दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.4 कक्षा 11 गणित अध्याय 1 सेट समुच्चय और उसमें हम प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है हमको प्रश्न नंबर 6 दे रखा है ए बी सी डी। हमको 4 समुच्चय दे रखे हैं। ए में अवयव दे रखे हैं 3, 5, 7, 9, 11। बी में अवयव दे रखे हैं 7, 9, 11, 13 और सी में अवयव दे रखे हैं 11, 13, 15 और डी में अवयव दे रखे हैं 15, 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिएगा। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या पूछा है हमसे पूछा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिएगा दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। एक समुच्चय ए एक समुच्चय बी, दोनों का उभयनिष्ठ ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से अवयव कॉमन है। तो देखिएगा ए में और बी में कौन कौन से अवयव आपको कॉमन दिख रहे हैं। 7, 9, 7, 9 और 11, ये 3 अवयव कॉमन दिख रहे हैं। तो इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आ जाएंगे, 7, 9 और 11 आ जाएगा। और दोस्तों हमको दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है कि आप बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा, बी इंटरसेक्शन सी। ये रहा बी और ये रहा सी। बी और सी में कौन कौन से अवयव आपको कॉमन दिख रहे हैं। तो 7, 9, 11, 13 और 11, 13, 15 में आपको देखो 11 और 13 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 और 13 कॉमन आ जाएगा। देखो बी में और सी में 11 और 13 ही कॉमन है, बाकी 15 इसमें है तो इसमें नहीं है, 7, 9 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों समुच्चयों में कौन से अवयव कॉमन है। तीसरा प्रश्न हमको दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ए सी, ये रहा ए सी और ये डी, इस तीनों समुच्चयों में कौन से अवयव कॉमन आ रहे हैं। तो देखिएगा 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 11 इसमें है और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो तीनों समुच्चयों में कोई भी अवयव नहीं है जो तीनों समुच्चय में हमको मिल रहा है। इसका मतलब ए सी और डी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 नंबर ए इंटरसेक्शन सी। 4 नंबर हमको क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी। देखो दोस्तों ये रहा ए, ये रहा सी। ए में 3, 5, 7, 9, 11, सी में 11, 13, 15। ए और सी में कौन से अवयव कॉमन आ रहे हैं आप देखो, ये 11 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। 13 और 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों में एक अवयव है 11 जो कि कॉमन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन सी के अंदर कौन सा अवयव आ जाएगा, एक ही अवयव आएगा 11। अगला 5 नंबर प्रश्न हमको क्या दे रखा है दोस्तों, बी इंटरसेक्शन डी। क्या दे रखा है, बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। अब देखिएगा ये रहा बी और ये रहा डी। बी में और डी में देखो कि कौन कौन से अवयव कॉमन है। इसमें 7, 9, 11, 13 है, इसमें 15, 17 है। तो 15, 17 इसमें है क्या, 7, 9, 11, 13 ही है, इसमें तो 15, 17 नहीं है। तो बी में और डी में कोई भी अवयव हमको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो बी इंटरसेक्शन डी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर बी इंटरसेक्शन डी। ये तो हमने कर ही लिया।
6 नंबर देखिएगा, एक बार इसको मिटा देते हैं फिर देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न हमको क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, बी और सी का यूनियन निकालेंगे। बी और सी का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। संघ ऑफ समुच्चय, समुच्चय का संघ निकालेंगे, या इसको बोल सकते हैं दो समुच्चयों का सम्मिलन निकालेंगे। तो बी और सी का यूनियन कैसे निकालते हैं, बी के सारे अवयव लिख लो, बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी के सारे अवयव 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13। और सी के अवयव लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कोई अवयव दो बार ना जाए। 11, 13, 15, तो 11, 13 तो पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे 15। तो ये तो आ गया बी यूनियन सी। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए क्या दे रखा है हमको, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9 और 11। अब दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो इसमें 7, 9, 11, 13, 15 है, इसमें 3, 5, 7, 9, 11 है। तो ये देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7, 9, 11। ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया 7 नंबर। ये 6 नंबर प्रश्न हमने कर लिया। 7 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करो। क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करो। तो देखो ए क्या है हमारे पास में, ए क्या है 3, 5, 7, 9, 11 और डी क्या है 15 और 17। तो ए में और डी में देखो कौन सा अवयव कॉमन आ रहा है, डी में 15 और 17 है, क्या ए में कहीं पे भी 15 और 17 दिख रहा है क्या, नहीं सर, नहीं सर। तो दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन डी बराबर 5 होगा, इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है दोस्तों। इसके बाद में 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न क्या दे रखा है हमको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी ज्ञात कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों पहले मैं ए लिख लेता हूँ। ए बराबर क्या दे रखा है, 3, 5, 7, 9, 11 और बी यूनियन डी निकाल लेता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों बी कौन सा है, ये रहा बी और ये रहा डी। बी और डी का यूनियन निकालते हैं, दो समुच्चयों का सम्मिलन निकालते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, बी के सारे अवयव लिख लो, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 और डी के अवयव लिख लो 15 और 17। ध्यान रखना कि कोई अवयव दो बार ना आ जाए, तो 15 और 17। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये जो समुच्चय ए है इसका इंटरसेक्शन लिया गया है बी यूनियन डी के साथ। तो इसमें और इसमें दोनों में कौन से अवयव कॉमन आ रहे हैं दोस्तों, 3, 5 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7, 9, 11 इसमें है, 7, 9, 11 इसमें भी है, इसमें आगे कोई अवयव है नहीं, तो 7, 9, 11 दोनों में है। तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 7, 9, 11। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लिया गया है, बी यूनियन सी के साथ। किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ये रहा ए और ये रहा बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए दोस्तों देखो ए के जो अवयव हैं और बी के जो अवयव हैं इनमें कॉमन कौन से अवयव आ रहे हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13। तो 7, 9, 11 दोनों में है, दोनों में कॉमन आ रहे हैं।
तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 7,9,11। दूसरा बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, देखो दोस्तों ये रहा बी, ये रहा सी। बी और सी का यूनियन निकालते हैं या दो समुच्चयों का सम्मिलन निकालते हैं। तो बी के सारे अवयव लिख लो यहाँ पे 7, 9, 11, 13। अब सी के अवयव लिखो, लेकिन ध्यान रखना कोई भी अवयव दो बार ना आ जाए। 11, 13, 15। तो 11, 13 पहले आ चुका है तो हम क्या लिख लेंगे 15। अब क्या पूछा है हमसे कि ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इनका आपस में क्या निकालो, इंटरसेक्शन निकालो। ए इंटरसेक्शन बी और इनका क्या निकालो दोस्तों, इंटरसेक्शन निकालो किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ में। तो क्या आ जाएगा, ये जो समुच्चय निकाला हमने और ये निकाला, इन दोनों में कौन कौन से अवयव कॉमन है। 7, 9, 11 इसमें, 7, 9, 11 इसमें भी है। तो दोनों में 7, 9, 11 कॉमन आ रहा है। तो यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न हमको क्या दे रखा है, 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये 10 नंबर प्रश्न हमको क्या दे रखा है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, फिर लिया गया है इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन डी निकालेंगे दोस्तों। तो ये रहा ए और ये रहा डी। ए और डी का यूनियन निकालते हैं। तो ए के सारे अवयव लिख लो 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 और डी का इंटरसेक्शन, सॉरी डी का यूनियन लेंगे इसके साथ। तो 15 और 17, कोई भी अवयव दो बार ना आ जाए। नहीं सर, एक बार ही आया है। तो लिख लो 15 और 17। अब दोस्तों हम निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो देखो क्या, ये रहा बी और ये रहा सी। बी और सी का यूनियन निकालते हैं तो सभी अवयवों को लेते हैं। बस ध्यान ही रखते हैं कि कोई भी अवयव दो बार ना आ जाए। 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13 ये ले लिए सारे अवयव। अब सी के अवयव लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई अवयव दो बार ना आ जाए। 11, 13, 15। तो 11, 13 पहले आ चुका है तो यहाँ पे हम 15 ले लेंगे। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि ये और ये जो दोनों दे रखे हैं, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, इन दोनों का हमसे क्या निकलवाया है, इंटरसेक्शन निकलवाया है। तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। तो 7, 9, 11, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 15 इसमें है और इसमें आ रहा है। ठीक है, 7, 9, 11, 13, 13 नहीं आ रहा है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 15। तो कौन कौन से अवयव कॉमन आ रहे हैं, 7, 9, 11 और 15। तो ये प्रश्न नंबर 6 के हमारे पास में 10 क्वेश्चन थे और ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी छोटी मोटी बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पढ़ाने में कुछ भी तकलीफ़ हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या सुधार किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।